कलयुग में हर प्राणी इससे अभय दान पा जाता। ये है भक्तामर गाथा। कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव शनि का देखा जाता है। जब शनि ग्रह प्रभाव में आता है, आपका प्रभाव देखा जाता है। जब शनि ग्रह प्रभावित होता है तो आपके जीवन में अभाव भी देखा जाता है। अब यहां पर 7.5 का प्रभाव 3 चरणों में देखा जाता है, जो 2.5 साल का होता है। इसके माध्यम से कहा जाता है, जब शनि गोचर जन्म वाली राशि से 4 और 8 चौथे भाव और 8वें भाव में स्थित होता है, उस समय शनि की ढैया होती है या उसे शनि की ढैया कहा जाता है। यह ढैया 2.5 साल की अवधि की होती है। वर्तमान की स्थिति में अगर हम यहाँ देखते हैं कि शनि की 7.5 कहाँ लगी है, शनि की ढैया किस राशि पर चल रही है, देखिए 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में ही मौजूद रहेंगे। शनि के कुंभ राशि में होने के कारण मकर, कुंभ राशि और मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। इसके अलावा कुंभ राशि में शनि की 7.5 होने के कारण कर्क राशि, वृश्चिक राशि, इसमें शनि की ढैया चल रही है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जब कोई कहता है कि तुम्हारी 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, लोग बड़े आकुल व्याकुल हो जाते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं, जहां जो दिखाई देता है उस रास्ते पर चल देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शनि कभी खराब नहीं होता है। शनि आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है। जब व्यापार में तकलीफ आती है, आपके मार्ग में एक और मार्ग जुड़ जाता है, जिसे कहते हैं धर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, संत आशीर्वाद मार्ग अपने आप जुड़ जाता है। यह जो समय चल रहा है 2000 से लेकर के 2099 तक का जो समय है, इसमें जो 20 नंबर है, यह 20 नंबर जैन धर्म में 20वें तीर्थंकर का है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का यह नंबर है। इस नंबर के तीर्थंकर हैं। शनि के प्रभाव से यह समय जो है बहुत प्रभावशाली हो रहा है। लोग मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चालीसा पढ़ रहे हैं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। थोड़ा सा व्यापार ऊपर नीचे होता है, सीधे हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों में जाकर के पूजा पाठ से जुड़ जाते हैं। जैसे ही लगता है कि शनि की ढैया चल रही है, आप सीधे शनि के उपाय के लिए साधु के संपर्क में पहुंच जाते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो। यह जो समय आपके बीच में चल रहा है, चाहे शनि की ढैया हो, चाहे शनि की 7.5 हो, जो आज इस समय हम देख रहे हैं, चाहे कर्क राशि हो, चाहे वृश्चिक राशि हो जिसमें ढैया देख रहे हैं, या फिर यहाँ पर कहते हैं कि जो ग्रह मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि से अटैच है, यहाँ पर शनि की 7.5 चल रही है। इस अवस्था में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे सरल उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ। यदि आपको कहा है कि आपकी ढैया चल रही है, जो कर्क राशि और वृश्चिक राशि के लिए है, इन राशि वालों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप
रात्रि भोजन को अवॉइड करें। शनि वालों को रात्रि भोजन पसंद नहीं होना चाहिए। शनि रात्रि का दुश्मन है। जो रात के समय रात्रि भोजन करने की भावना रखते हैं, उस पर शनि अपने आप कुदृष्टि डाल देता है और व्यक्ति परेशान हो जाता है, क्योंकि भोजन सूर्य का है। सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है और सूर्य शनि आपस में अपोजिट ग्रह हैं। सूर्य पिता होता है और शनि पुत्र हुआ करता है। जो भोजन सूर्य के समय करना है, पिता के सम्मान के साथ करना है, यदि वह भोजन हम सूर्यास्त के बाद करते हैं, यहाँ पर शनि ग्रह के पिता का बहुत बड़ा अपमान हुआ करता है। यह अपमान शनि सहन नहीं कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे उतार चढ़ाव बीमारी के रूप में देखना पड़ सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां अपने आप तुम्हारे शरीर में घर कर जाया करती हैं। ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। ऐसी ऐसी बीमारी आपके सामने आ जाती है जिस बीमारी के बारे में आज तक आपने नहीं सोचा होगा। यह बीमारी शनि के प्रभाव से आपके बीच में आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि आप रात्रि भोजन के शिकार हो चुके हैं। यह शनि आपके लिए कष्टकारी साबित होने वाला है। कई लोग ऐसा व्यापार करते हैं जो व्यापार किराने से जुड़ा है, कई ऐसा व्यापार करते हैं जो तेल से जुड़ा है, कई ऐसे व्यापार करते हैं जो भूमि से जुड़ा हुआ है, कई ऐसे लोग व्यापार करते हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यापार में शनि अपना एक अहम प्रभाव दिखाता है। इसे ठीक करने का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि संत की बातों को आप आत्मसात करते रहोगे तो यह शनि कल आपसे भी बात करता रहेगा, मुलाकात करता रहेगा। यह बुरा नहीं है, बस सिर्फ वह सूर्य के साथ जुड़ नहीं सकता है, इसलिए मना करता है कि बस मेरे साथ भोजन नहीं करें। तो सबसे पहले आप नियम बनाएं कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको प्याज है, आलू है, लहसुन है, इसका भी आपको बिल्कुल तरीके से छोड़ देना चाहिए जितने समय का शनि की ढैया, शनि के 7.5 चल रही हो। इसके साथ साथ जहां आप भोजन करने जाते हो, बाजार में भी जाते हो, मंगाते भी हो, तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो आपका भोजन लेके आ रहा है यह किस जाति का है। आप कहोगे कैसे पूछे, फिर भी देखिए पूछना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि नीच जाति का व्यक्ति आपके सामने भोजन लेके आ रहा है। वैसे शनि और साथ में नीच जाति का भोजन, दोनों का जोड़ना आपके लिए कितना घातक साबित हो सकता है, एक बार पूछ लीजिए। इसके बाद जब भी आप भोजन करें तो आप मौन पूर्वक भोजन करें। जो मौन पूर्वक भोजन करता है उसका शनि बहुत प्रभावित होता है, उसके लिए शनि वरदान साबित हो जाता है। उसके मन के सारे काम अपने आप पूरे होते हैं। इसलिए संत हमेशा मौन साधना करते हैं। जो मौन में साधना करते हैं उनसे भगवान बात करते हैं, और जो बोल करके भगवान का पाठ करते हैं वह भगवान आपके पाठ को सुना करते हैं। तो इस समय शनि के लिए आप ओम ह्रीम मुनि सुब्रत नाथाय नमः इसका जाप करें, या फिर नमो लोए सब सौडम का जाप करें। इसके बाद हर शनिवार को एक तेल का दीप लगाना और एक कढ़ाई में आपको सरसों का तेल या तिल्ली का तेल डालना है 1.25 लीटर। उसमें अपना चेहरा देखना है। ऐसे चेहरा देख करके आपको मन में नमो लोए सब सौडम मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जाप करते हुए देखते रहें। कम से कम 108 बार इसका जाप करें। देखने के बाद यह तेल आप कहीं ऐसी जगह दीप में उपयोग करेंगे जो शनि से जुड़े हुए स्थान हो। जैसे भूमि पर आप दीप लगा सकते हैं, मिट्टी के दीपक में, दहलीज पर लगा सकते हैं, रसोई घर में लगा सकते हैं, या फिर कोई
ज़रूरतमंद हो, छोटे लोग हों, छोटी जाति के लोग हों, वहाँ पर आप उस तेल का दान कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जो छतरी लगाते हो, यह छतरी ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। कोई भी लोहा जंग लगा नहीं होना चाहिए। जंग लगे लोहे की चीज़ का उपयोग करते हैं तो शनि आपसे नाराज हो सकता है, दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। इसके साथ साथ आप जब भी पाठ करें, भक्तामर का पाठ करें या शनि मंत्र का जाप करें, उस समय एक बार दोनों हाथों को फैला के प्रेयर करें और यही कहें कि मेरे द्वारा कोई जीव को कष्ट पहुंचा हो या इस भाव में मैंने किसी भी छोटे लोगों को सताया हो, कष्ट पहुंचाया हो, वह हमें क्षमा करें। आज हम शनि किससे जुड़े हुए हैं, यदि शनि नहीं जुड़ता तो इस प्रकार से प्रायश्चित करने के भाव, त्याग करने के भाव मन में नहीं होते। तो आज यह शनि का प्रभाव आपके बीच में चल रहा है, क्योंकि यह 29 मार्च 2025 तक इस राशि में ही चलने वाला है। तो मेरा आपसे यही कहना है, आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चालीसा पढ़िए, उनका जाप कीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे हिंदू लोग शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाते हैं, जैन संप्रदाय के श्रावक रात्रि में 9 बजे के बाद जैन साधु के कमरे में जाएं और एक सरसों की तेल की शीशी, तिल्ली का तेल या बादाम का तेल लेकर के उनकी वैयावृत्ति करें। यदि हम साधु को तेल लगाते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, ये मान के चलना शनि हमेशा हमेशा के लिए आपसे प्रसन्न हो जाता है। तो शनि सदा साधु की सेवा में रहने वालों से सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुआ करता है। इसके बाद जब भी आप कोई भी साधु से जुड़ें, साधु के संपर्क में जाएं, तो कभी भी तर्क न करें, हाथ जोड़ करके उनकी वाणी को आत्मसात करेंगे। मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, हर शनिवार को 9 लौंग ले जा करके 9 परिक्रमा लगाएं, हर परिक्रमा में 1 लौंग चढ़ाएंगे तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यह मैं उपाय इसलिए बता रहा हूँ, कैसे भी करके आपका मन धर्म के प्रति लगा रहे, क्योंकि धर्म के बिना कहीं से आपको रास्ता मिलने वाला नहीं है। कोई भी रिश्ते काम आने वाले नहीं हैं, कोई भी परिवार के व्यक्ति आपके काम आने वाले नहीं हैं। इस समय धर्म ही आपके काम आने वाला है। धर्म से बड़ा इस संसार में और कोई नहीं है। आप किसे बड़ा मानते हो? हर व्यक्ति धर्म के सामने छोटा है, धर्म ही बड़ा है। यहाँ पर आप जुड़ोगे तो हर चीजें आपसे जुड़ती चली जाएंगी। यदि आपने धर्म को छोड़ दिया तो ईमान के चलना हर चीज आपको छोड़ देगी। फिर आप संसार में अकेले अकेले घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज का रास्ता भगवान के रास्ते से ही गुजर के आगे की ओर जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह उपाय आप करें, पूरे मनोभाव के साथ करें, मन लगा के करें, तो आपको नियम से समाधान प्राप्त हो सकता है। और यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, जो आपसे जुड़े हैं उन्हें जोड़ के रखें। ये सब भक्तामर के परम भक्त हैं, सब धर्म से जुड़े हैं, नमोकार पर इनकी गहरी आस्था है, 24 तीर्थंकर के प्रति समर्पण के भाव है। हे मुनि सुब्रतनाथ प्रभु, बस इन्हें सही रास्ता मिलता रहे, जिससे वो सही रास्ते पर चलते 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 एक दिन सही मंजिल पर पहुंच सके और इस आत्मा का कल्याण, इस आत्मा का उद्धार कर सके। आपके जीवन में मंत्र सदा सदा के लिए जुड़े हुए हैं। यही मंत्र एक ऐसे मंत्र हैं जो आपके मन को एकाग्रचित्त करते हैं, भटकाव से रोकते हैं, आपके मन में आके बस जाते हैं, वास करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। आपके मन में जो चल रहा है, हर इच्छा की पूर्ति मंत्रों के माध्यम से हो सकती है। हर पल हर क्षण मंत्र जाप करते रहें। साधना करने का सबसे अच्छा तरीका ब्रह्म मुहूर्त में है। जब आपके हाथ में माला हो तो माला नाभि से ऊपर होना चाहिए। यह माला ही
आपके मन को एकाग्रचित्त कर सकती है। बस माला फेरते समय यही विचार करना है, हे माला आज तू मेरे कर में आई है, हाथों में आई है। बस हे माला, बस सदा मेरे साथ रह करके बस मेरे मन को एकाग्रचित्त करने का प्रयास करते रहना। आज जैसे यह माला घूम रही है उसी प्रकार से मैं प्रभु आपके द्वार पर घूमता रहूं, आपकी परिक्रमा लगाता रहूं। बस आपकी परिक्रमा लगाते लगाते ही मैं पराक्रमी हो सकता हूं, अपने जीवन का कल्याण कर सकता हूं। याद रखना, जब आप किसी मंत्र की माला फेरते हैं, यदि भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, 3 परिक्रमा लगाते हैं तो 3 परिक्रमा का पुण्य मिलता है। यदि हम 108 मंत्र के जाप घुमाते हैं तो हमें 108 परिक्रमा का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। इस माला का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। माला प्लास्टिक की नहीं होना चाहिए, माला कांच की नहीं होना चाहिए। माला हो तो सोने की हो, माला हो तो चांदी की हो, माला हो तो स्फटिक की हो, माला हो तो मूंगा की हो, माला हो तो माणिक की हो, माला हो तो कमल गट्टे की हो, कुछ ना हो तो माला सूत की होना चाहिए। कच्चे धागे की माला से आप जाप करें। आपके जीवन में यह मंत्र माला की तरह आपके साथ जुड़ जाए। जैसे मोती धागे के संपर्क में आते हैं तो वह मोती धागे के संपर्क में आकर के माला का रूप ले लेते हैं। बस आप भी मंत्रों के संपर्क में आ जाइए और एक एक मंत्र आत्मा के धागे के साथ पिरोते जाइए। बस यही माला कल आपके लिए जय माला हो सकती है, आपको विजय यात्रा करा सकती है और आपके मन में जो विचार चल रहे हैं हर विचारों की पूर्ति इस माला के माध्यम से आपकी पूरी हो सकती है। यह महामंत्र की साधना सदा आपके साथ चलती रहे, आपके मन की हर इच्छाओं को यह माला पूरी करते रहे। इसका साधना का समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करें। सूर्य निकलने के पहले यदि आप माला करते हैं तो यह माला ब्रह्म से आपको बात करा सकती है। रात्रि काल में सब सो जाएं, उसके बाद यदि हम माला करते हैं तो हमारा मन एकाग्रचित्त हो सकता है, दैविक शक्तियाँ आपसे बात कर सकती हैं। तो जीवन में जो मैंने आपके बीच में रखा है बस पूरे मनोभाव के साथ प्रभु की साधना करें। मंत्र जाप हमेशा करते रहें, हर पल करते रहें, हर क्षण करते रहें। जिस प्रकार से हर समय हम लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं उसी प्रकार से हम हर समय भगवान महावीर स्वामी को नमोकार मंत्र को याद करते रहेंगे। तो बस यही यादों में बसा हुआ नमोकार मंत्र आपके लिए यादगार साबित हो सकता है और आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। कलयुग में हर प्राणी इससे अभय दान पा जाता। ये है भक्तामर गाथा।